हेलो सुपर किड्स, आप सबका अपने पटल पर स्वागत करती हूँ। सुपर किड्स, सुहानी सुबह बचपन का एहसास लेकर आई है। अप्रैल माह यूं भी उत्सवों का है। जिसको भी देखो फसल पकने और कटने की खुशी में व्यस्त दिख रहा है। इस महीने प्रकृति भी झूमकर उत्सव मनाती है। हर और रंग बिरंगे पुष्प ही पुष्प, और जब इतना सुगंधित वातावरण हो तो मन क्यों ना महके और मन बच्चा बनकर क्यों ना तितलियों को पकड़ने उनके पीछे भागे। दोस्तों, बचपन को महसूस करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। बस हृदय में उमंग हो तो बचपन किसी भी उम्र में जिया जा सकता है। तो आइए हम अपने अंदर की गंभीरता को कम से कम आज के लिए किनारे पर रख देते हैं और बचपन की चुलबुलाहट को जीवित करते हैं। सुपर किड्स, आपके जीवन के प्रत्येक दिन में मकर संक्रांति सा उत्साह हो, वसंत का आगमन हो, होली के रंगों की मनचली बहार हो, राखी के धागों में लिपटी नोक झोंक वाला प्यार हो, दीपावली के अनगिनत दियों की रोशनी सा जीवन पथ पर प्रकाश हो। मेरे पटल पर प्यारे प्यारे सुपर किड्स की किलकार हो, क्योंकि आज सजाना है हमें बाल मंच। मुख पर खेलने वाली एक एक मुस्कान लाखों की है। आइए बांटते हैं उन्हीं अनुभवों को हम इस पाठ के द्वारा। बात 100% सही है। ये माँ शारदे को प्रतिष्ठित कर नमन करते हैं और प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। वीणा पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 पाठ 9 प्रकृति पर्व फूलदेई। प्रकृति पर्व फूलदेई मिलकर पढ़ते हैं। जानकी बहुत प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, बीर, गोविंद, मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलिया लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र मास हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। फूलदेई वसंत के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांश, इसे बुरांश भी कहते हैं, बुरांश भी कहते हैं, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अक्षत यानी कि चावल और फूल डालती और गाती जाती है। फूल देई छम्मा देई दैनी द्वार भर भकार, ये टोली कै बारंबार नमस्कार फूले द्वार। इसका अर्थ है आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर में उन्हें चावल गुड़ भेंट के स्वरूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और उसके सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। इस प्रकार फूलदेई का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई, साई या पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं।
फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। यह त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। तो यह था, हमने पाठ का पठन कर लिया है। उच्चारण पर ध्यान दो। लिखो बाद में शुद्ध अशुद्ध वर्तने का तभी बच्चों जीत सकोगे युद्ध। आइए ध्यान से कठिन शब्द देख लें। नव वर्ष, वसंत, प्रतीक, ऊंची, बर्फ, सर्दियों, उत्तराखंड, बुरांस, फ्योली, फुलारी, इकट्ठे, मुख्य द्वार, अक्षत, क्षमा, प्रदान, पूर्णतः, स्वच्छ, आशीर्वाद, एकत्रित, त्योहार, मान्यताओं, परंपराओं, प्रकृति, संस्कृति, व्यंजन, छोई, अन्न, भंडार, देहली, एकत्रित, प्रसन्न, ईजा, डलिया, गोविंद, संक्रांति, चैत्र, हिंदू। करो शब्दार्थ, बनो समर्थ। शब्दार्थ कर लेते हैं। नव वर्ष नया साल, प्रतीक खास चिन्ह, मुख्य द्वार प्रवेश द्वार, क्षमा क्षमा, प्रदान देना, स्वच्छ साफ सुथरा, एकत्रित इकट्ठा, त्योहार पर्व उत्सव, मान्यताओं मान्य होना, परंपराओं प्रथा, प्रकृति जगत, संस्कृति रीति रिवाज, व्यंजन खाना भोजन के प्रकार, छोई उत्तराखंड का व्यंजन, अन्न अनाज, भंडार कोठार, देहली दहलीज, एकत्रित इकट्ठा करना, प्रसन्न खुश, ईजा माँ, डलिया छोटी टोकरी, संक्रांति सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना, चैत्र महीने का नाम यानी के मधुमास, हिंदू एक धर्म, लद जाना भर जाना, फुलारी बच्चों की टोली, अक्षत चावल, समृद्धि संपन्नता, पूर्णतः पूरी तरह, आशीर्वाद आशीष, स्थानीय स्थान विशेष के, सद्भाव मैत्रीपूर्ण रवैया, मित्रता का रवैया, अच्छे भाव, प्रेरणा सीख, बुरांस लाल रंग के सुंदर फूल जो दवाई बनाने के काम आते हैं, फ्योली पीले रंग के फूल जो सुंदर और आकर्षक होते हैं, यह भी दवा बनाने के काम आते हैं। बात बात में बन जाए बात, पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ बातचीत के लिए। त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? उत्तर, त्योहार एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंधना सिखाते हैं, सद्भाव बढ़ाते हैं, अपने लोक गीतों मान्यताओं और परंपराओं और संस्कृति से जोड़ते हैं। त्योहार जीवन की नीरसता से मुक्ति दिलाते हैं। त्योहार मनोरंजन के साथ साथ जीवन के नैतिक सामाजिक मूल्य सिखाते हैं। आपका प्रिय त्योहार कौन सा है? उत्तर, मेरा सबसे प्रिय त्योहार होली है। होली रंगोत्सव या रंगों का त्योहार उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय पर्व है। होली के अवसर पर लोग खुशी से एक दूसरे पर रंग और पानी फेंकते हैं, संगीत की धुन पर नाचते हैं और स्वादिष्ट मिठाइयाँ और गुजिया का लुत्फ उठाते हैं। यह आपसी प्रेम और सद्भाव का उत्सव है। आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं? उत्तर, ये सब बच्चों का अलग अलग नज़रिया हो सकता है। त्योहारों के लिए सब अलग अलग त्योहारों के बारे में लिख सकते हैं। उत्तर, होली से 2 दिन पहले मैं बाज़ार से रंग और पिचकारी लेकर आता हूँ या आती हूँ। सुबह मैं साफ सफ़ेद स्वच्छ वस्त्र धारण करता हूँ, फिर पहले घर में कान्हा जी को रंग लगाता हूँ, फिर माता पिता भाई बहनों को रंग लगाता हूँ, फिर अपने दोस्तों की टोली के साथ होली खेलने निकल पड़ता हूँ।
हम घर घर बनाए हुए मीठे पकवान और गुजिया का स्वाद लेते हैं। खूब होली खेलकर मन आनंदित हो जाता है। प्रश्न, बसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं? उत्तर, बसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार हैं बसंत पंचमी, यह बसंत में मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। चापचरकुट, यह मिजोरम में बांस की कटाई पूरी होने पर मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत पर यह महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मनाया जाता है। होली बसंत का मस्ती और रंगों भरा आनंददायक त्यौहार है। बैसाखी भी पंजाब में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इन त्योहारों के अलावा जैसे असम में बिहू, हनुमान जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, शिवरात्रि आदि भी मनाए जाते हैं। प्रश्न, उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? यहाँ सब बच्चों का उत्तर अलग अलग हो सकता है। उत्तर, मैं अपनी माता जी को मम्मी या मॉम कहकर पुकारता हूँ या पुकारती हूँ। असमी में आई मातृ माँ, बंगाली माँ अम्मा माता और मातृ, गुजराती माँ माता बा, हिंदी माँ माता मातृ अम्बा, कन्नड़ अम्मा ताई, कश्मीरी मौज, कोंकणी माई, मणिपुरी इमा, मराठी आई, मलयालम अम्मा, ओडिशा बाऊया माँ, पंजाबी माताजी पब्बो माई, संस्कृत मात्रह अम्बा मातुलह जननी और मातृ, सिंधी मऊ, तमिल अम्मा, तेलुगु अम्मा, उर्दू अम्मी, मारवाड़ी मासा, छत्तीसगढ़ी दाई अम्मा माँ और महतारी, उत्तराखंड माजी ईजा, बिहारी माई महतारी मैया या माँ कहकर माँ को पुकारते हैं। तो आप जिस भी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं वहाँ के हिसाब से लिख सकते हैं। सोचिए और लिखिए, फुलारी किसे कहते हैं? बच्चों की टोली या समूह को कहते हैं जो हर घर पर मुख्य द्वार की दहलीज पर रुककर अक्षत यानी कि चावल और फूल डालती है और मंगल गीत गाती है। फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? उत्तर, फुलारी को मिले चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई, साई या पापड़ी जैसे स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? उत्तर, फूलदेई का त्यौहार मुख्य रूप से बच्चों द्वारा मनाया जाता है। इसमें सभी बच्चे ही भाग लेते हैं, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। प्रश्न, फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? उत्तर, फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से जोड़ता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक फूल एकत्रित किए जाते हैं और प्रकृति का महत्व निहित होता है। इससे पर्यावरण के प्रति सम्मान और प्यार बढ़ जाता है। भाषा की बात, तुम कौन हो? मैं पूजा हूँ। मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक, निखिल हैं। तुम्हारे साथ कौन कौन है? ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य ठीक कीजिए। यहाँ मैंने आपके लिए उत्तर पीले रंग में कर दिया है और यहाँ पर सभी चिन्ह भी लगा दिए हैं। शरद ऋतु और मौसमी अवकाश में मनाए जाने वाले त्योहार। शरद ऋतु, विजय ऋतु, सितंबर अक्टूबर, हिंदी में अक्टूबर। दशहरा, इस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। श्री राम की रावण पर विजय को इस दिन याद किया जाता है। नवरात्रि, इस समय में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व होता है जिसमें देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। नवंबर दिसंबर। दिवाली, यह प्रकाश का त्यौहार है जिसमें लोग अपने घरों को दियों से सजाते हैं और रोशनी करते हैं और लक्ष्मी पूजा करते हैं। छठ पूजा, इस त्यौहार में सूर्य देव की पूजा
की जाती है, जिसमें व्रत रखा जाता है और नदी या तालाब के किनारे पूजा की जाती है। तो यहाँ मैंने आपके लिए पुस्तक का पन्ना लगा दिया है और सारे त्योहार भी लिख दिए हैं। दशहरा, नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, दिवाली, गुरु पर्व, छठ पूजा, हमारी छुट्टियाँ। आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए। हमारे विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी नीचे दी गई है, यानी कि आपको कौन कौन सी वेकेशंस होती हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश समर वेकेशन, शरदकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश विंटर वैकेशन। विद्यालय में मिलने वाले अवकाश उदाहरण के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश मई से जून लगभग 6 सप्ताह के लिए होता है। शरदकालीन अवकाश अक्टूबर में लगभग 1 सप्ताह के लिए होता है। शीतकालीन अवकाश विंटर वैकेशन दिसंबर से जनवरी लगभग 2 सप्ताह के लिए होता है। यहाँ मैंने आपके लिए पुस्तक का पन्ना लगा दिया है और उत्तर लिख दिए हैं। आइए अपना घर सजाएं। फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की देहली को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहारों के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? त्योहारों के लिए घर पर सजावट के तरीके: दिए और रोशनी। दिए जलाता हूँ, बिजली की लाइटों से घर को रोशन करता हूँ। रंगोली, घर के मुख्य दरवाजे पर या अंदर मैं रंगों से रंग बिरंगी खूबसूरत कलाकृति बनाता हूँ, डिजाइन्स बनाता हूँ। फूल, कभी कभी मैं फूलों की मालाओं और गुच्छों से घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल की सजावट करता हूँ। तोरण, कभी कभी मैं आम की पत्तियों और फूलों से सुंदर से तोरण बनाकर सजावट करता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके लिए पुस्तक का पन्ना भी लगा दिया है। मेरी कलाकारी, फूल, आम, अशोक के पत्तों से या अन्य किसी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। ये छात्र स्वयं करेंगे, चित्र देखकर भी आप तैयार कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, मधुरानी एक दिन उद्यान में गई। वह बहुत प्रसन्न थी। वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोचकर लिखिए ये तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। उत्तर, उनके बीच बातचीत ऐसी हो सकती है। मधुरानी, नमस्ते सूरज मामा जी, आप आज बहुत तेज चमक रहे हैं। सूरज मामा, नमस्ते मधुरानी, हाँ आज का मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं भी चमकदार लग रहा हूँ। तुम कैसी हो? मधुरानी, मैं बहुत खुश हूँ। अरे सूरजमुखी बहन, आप कितनी सुंदर दिखती हैं। सूरजमुखी, मधुरानी, मैं हमेशा सूरज की ओर मुख रखती हूँ, इसलिए मैं हमेशा खिली सी रहती हूँ। बगीचे में आने से हमें भी खुशी मिलती है। मधुरानी, वाह बहुत अच्छी बात है, यहाँ मुझे हमेशा ज्ञान मिलता है। आप दोनों से मिलकर मेरा तो दिन ही बन गया। तो यहाँ मैंने आपके लिए पुस्तक का पन्ना लगा दिया है। आप भी अपने विचार यहाँ पर लिख सकती हैं। बुरांश के फूल, बुरांश के फूल लाल रंग के होते हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। यह हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है। इसे बुरांश आदि नाम से भी बुलाया जाता है। फ्योली के फूल, इसे कहीं कहीं प्योली, कहीं प्यूली भी कहा जाता है। प्योली के फूल बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम प्यूली रखा गया है। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक हैं। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर हैं। यहाँ मैंने आपके लिए पुस्तक का पन्ना भी लगा दिया है। आइए अपने पंख पसार करें ज्ञान का विस्तार। सही या गलत का चिन्ह लगाइए। जानकी बहुत नाराज थी। गलत। फूलदेई रंगों का त्योहार है। गलत। फूलदेई उत्तराखंड में मनाया जाता है। सही। बुरांश या बुरांश के फूल लाल रंग के होते हैं। सही। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम की सीख देता है। सही। कुमाऊं क्षेत्र में माँ को इजा कहकर बुलाते हैं। सही। फुलारी फूलों की डलिया को कहते हैं।
गलत, क्योंकि बच्चों के समूह को कहते हैं। रिक्त स्थान भरो। फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। पंजाब उत्तराखंड में से हमने उत्तराखंड को चुना और रिक्त स्थान में भर दिया। चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व्यंजन बनाए जाते हैं। घर की देहली को सीमेंट, गोबर मिट्टी से लीपा जाता है। फुलारी बच्चों की टोली को कहते हैं। चैत्र माह हिंदू नव वर्ष का तीसरा या पहला, उत्तर है पहला महीना होता है। तो ये हो गए रिक्त स्थान। फूलदेई फूलों का त्योहार, दिवाली दीपों का त्योहार, रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार, दशहरा बुराई पर भलाई की जीत का त्योहार, छठ पूजा सूर्य उपासना का त्योहार, होली रंगों और प्रेम का त्योहार, दुर्गा पूजा माँ दुर्गा की उपासना का त्योहार। आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। फूलदेई का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तर उत्तराखंड में। फूलदेई किसका प्रतीक है? या चैत्र मास में बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। सुपर किड्स, फूलदेई त्योहार का महत्व जाने। हमारे देश की देवभूमि उत्तराखंड अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों और अपनी रोमांचक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भारत की देवभूमि का खूबसूरत त्योहार है फूलदेई त्योहार या फूलों का त्योहार। यह त्योहार गढ़वालियों और कमाऊनी दोनों द्वारा पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। फूलदेई उत्तराखंड में मार्च और अप्रैल के महीनों के बीच फूलों के मौसम के दौरान मनाया जाता है। हिंदी में फूल शब्द का अर्थ है फूल यानी कि फ्लावर, और देई शब्द का अर्थ है औपचारिक हलवे के रूप में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद यानी कि ऑफरिंग। यह त्योहार एकता और त्योहार भी है, जहां गांव या शहर के स्थानीय लोग एकजुट होकर पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। उत्तराखंड में बच्चे सुबह जल्दी उठकर आसपास के जंगलों, बगीचों, उद्यानों से फूल इकट्ठे करते हैं। फिर ये बच्चे अलग अलग घरों में जाकर घरों के प्रवेश द्वार पर एकत्रित किए गए फूलों की वर्षा करते हैं, जो घर की समृद्धि और सम्मान का प्रतीक है। हिंदू धर्म में छोटी लड़कियों को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं, इसलिए उत्तराखंड में छोटी लड़कियों द्वारा किए गए कार्य को बहुत शुभ मानते हैं। बच्चों के समूह को फूलियारी या फुलारी कहा जाता है और वे पूरे दिन एक घर से दूसरे घर जाकर फूल बरसाते रहते हैं। ज्ञान की पोटली, ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर। सुपर किड्स, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं और इनका महत्व। त्योहार सभी समाजों और समुदायों में प्रचलित धार्मिक और अन्य उत्सव का एक शुभ दिन है। त्योहार हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं। भारत में अधिकतर त्योहार धर्म से जुड़े हैं। हिंदू कई देवी देवताओं को पूजते हैं और हिंदू त्योहार भी इसीलिए काफ़ी हैं, ज़्यादा हैं। हम दुर्गा पूजा को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। दिवाली या दीपावली दीपों या प्रकाश का उत्कृष्ट त्योहार है। यह आतिशबाजी के लिए भी माना जाता है। वसंत पंचमी, गणेश चतुर्थी, पोंगल, रथ यात्रा, शिवरात्रि, रक्षाबंधन और कई अन्य त्योहार पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। मुसलमान मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल जुहा मनाते हैं। ईसाई लोग क्रिसमस। भारत में यह सुखद बात है कि अब सभी समुदायों के लोग एक दूसरे के त्योहारों का आनंद लेते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। त्योहार व्यक्ति और समाज के लिए कल्याणकारी हैं। ये जीवन की नीरसता को दूर करते हैं, एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंधना सिखाते हैं, जिससे सांस्कृतिक सद्भाव बनता है। त्योहारों से मनोरंजन के साथ नैतिक सामाजिक मूल्य मिल जाते हैं, वैल्यूज। संपन्न लोग गरीबों को त्योहारों का भागीदार बनाते हैं। प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। ट्राई योर बेस्ट इन एवरीथिंग यू डू। स्टे पॉजिटिव, हैव फन, कीप स्माइलिंग, यू विल डू ग्रेट।
back on your face. Thank you very much for watching the video. If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate.